तो स्टार्ट करते हैं अपन। अपना सिलेबस डिस्कशन हो गया था, स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है अपना स्टडी बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, अपनी कुछ डिवाइसेस जो थ्योरी में अपन नहीं पढ़ रहे हैं, उनके कुछ एडिशनल डिवाइसेस भी हैं, जैसे डायोड। डायोड अपन थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। थैरेसर, ट्रांजिस्टर, है ना, अपने जो लैब में है, एमसीटी है, जीटीओ है, एसआईटी है ना, ये डिवाइसेस अपनी लैब में अपने स्टडी करेंगे। इनमें से कुछ डिवाइसेस अपनी थ्योरी में स्टडी कर रहे हैं, जो कि डायोड, थैरेसर, है ना, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये अपन थ्योरी में स्टडी कर रहे हैं। इनके एडिशनल जो डिवाइसेस हैं, एमसीटी, जीटीओ एंड एसआईटी, है ना, ये अपन स्टडी करते हैं इसमें, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है पूरा स्टडी बेस्ड है। इनमें केवल अपन को उनकी स्टडी करनी है ना, वर्किंग ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है। ओके, तो आप लोगों ने डायोड थ्योरी में पढ़ लिया है ना। ट्रांजिस्टर आपका पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं जीटीओ की, है ना। जीटीओ पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं थैरेसर की। वैसे तो थैरेसर आपने थ्योरी में हो ही गया है, आपका थैरेसर पढ़ा क्लास में हो गया है ना आपके। बताओ भाई। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आवाज आ रही है। थैरेसर आपकी क्लास में हो गया ना कंप्लीट, उसका जो वर्किंग है और कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि जब तक आपको थैरेसर समझ में नहीं आएगा तो जीटीओ का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जीटीओ उसी का एक एडवांस वर्जन अपन बोल सकते हैं थैरेसर का, एससीआर का। सर एक बार आप भी बता ही दो। चलो थैरेसर का, चलो एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर अपन जीटीओ की बात करेंगे, है ना। वैसे तो थैरेसर आपके क्लास में हो गया है, लेकिन अब आप रिवाइज कर लेते हैं इसको। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है, देखो इसमें मैं साइड में एक डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। हमारा जो थैरेसर है, तो बेसिकली वैसे तो थैरेसर आपने पढ़ा हुआ है, थैरेसर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की फैमिली है, जिसके अंदर बहुत सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आती हैं। बट जनरली अपन एससीआर को थैरेसर बोल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो थैरेसर है वो थैरेसर उस थैरेसर एससीआर जो थैरेसर फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर होने की वजह से इस एससीआर को भी अपन कभी-कभी थैरेसर बोल देते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी थैरेसर फैमिली की बात हो रही है, तो फैमिली की बात हो रही है तो फिर तो अपन को फैमिली की बात करनी है, उसके अंदर जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं उन सब की बात करनी है। लेकिन कहीं पर किसी एप्लीकेशन पार्ट में ओनली थैरेसर की बात हो रही है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो थैरेसर क्या होगा? एससीआर होगा। ये आपको समझ के चलना है। अब हम बात करते हैं एससीआर। तो एससीआर हमारा 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शंस एक डिवाइस होती है।
मुझे पता है अच्छा लगी ना। उधर जाओ। मंकी देख जाओ मम्मी के। इसको हम 4 लेयर में डिवाइड कर लेते हैं इसको, है ना। ये इसकी 4 लेयर हो गई। ये अपना P, ऐसे नहीं करते, काम में दर्द होता है। N, P, N, ठीक है। ये इसका एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल, ठीक है। इस टर्मिनल को अपन बोलते हैं एनोड, ठीक है। जो एन साइड में जो टर्मिनल कनेक्टेड है इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। और जो थर्ड टर्मिनल होता है जो लोअर पी लेयर से कनेक्टेड होता है, ये अपना जी, गेट, ओके। अब हम बात करें कि ये वर्क कैसे करेगा। तो जब एससीआर को हम फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कर देते हैं, है ना। वैसे एससीआर को अगर देखें, हाँ कुछ बोल रहे थे, मोबाइल देखा ना, सुनो भैया आपसे बोल। एससीआर हमारा बेसिकली वैसे तो डायोड की तरह ही होता है, पर एससीआर और डायोड में डिफरेंस क्या होता है, कंट्रोलिंग का। डायोड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एससीआर को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल्ड मींस अपन जब चाहें तब उसे ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फॉरवर्ड वाइज में हमने कनेक्ट कर दिया और ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जब चाहेंगे, हमें जब जरूरत होगी तब उसे हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगा, हमारा जो डिजायरेबल आउटपुट होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर हमें कम आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी तो कम आउटपुट ले लेंगे सेम इनपुट पे, है ना। अगर हमें रेटेड आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी अपन ले सकते हैं, यानी कि आउटपुट को हम वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, जब हम एनोड और कैथोड को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने का मतलब है एनोड को हम सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, जो कैथोड है उसे सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो हमारा एससीआर ये फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट हो गया। गेट को अभी हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो जंक्शन है, इन जंक्शन को अगर हम नाम दे दें 1, जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3। अब शो हो रहा है ना, या फिर मैं कोई ब्लैंक पेज लूं? शो हो रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 जंक्शन देखे। तो हमारा जो जंक्शन 1 है एंड जंक्शन 3 है, ये तो होंगे फॉरवर्ड वाइज। क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारा पी लेयर है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और उसके रेस्पेक्ट में जो लोअर एन लेयर है वो नेगेटिव से। तो हमारा जो जंक्शन 1 है वो फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट हो गया। जंक्शन 2 की बात करें तो जंक्शन 2 में जो अपर एन लेयर है, एन लेयर पॉजिटिव सप्लाई से, और उसके नीचे जो पी लेयर है वो उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव सप्लाई से। तो यानी कि हमारा जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स हो गया, रिवर्स वाइज हो गया। जंक्शन 3 की बात करें तो हमारा जो पी लेयर है वो पॉजिटिव और उसके नीचे की तरफ जो एन लेयर है वो नेगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। तो जंक्शन 3 हमारा फॉरवर्ड वाइज हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जंक्शन 1 एंड 3 फॉरवर्ड वाइज में कनेक्टेड है ना, जो कि इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। बट जो जंक्शन 2 है
ये रिवर्स वाइज हो रहा है, तो ये यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा, एनोड टू कैथोड कोई भी करंट फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि कंडक्शन होगा ही नहीं जब तक हमारा जंक्शन J2 ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, है ना। तो अब इसे हम कैसे ब्रेक डाउन करें, है ना। दो जंक्शन तो हमारे फॉरवर्ड वाइज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्शन हो जाएगा वहां से, लेकिन मिडिल जंक्शन हमारा कंडक्ट नहीं होने दे रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गेट टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है पी लेयर पर, ठीक है, और गेट को हम पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं। जब हम गेट को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो पी के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स इंसर्ट होंगे, ठीक है, होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि जो पी लेयर है पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो गई। जब पी लेयर हमारी पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो गई तो हमारा जो जंक्शन J2 जो बन रहा था, जहां जो बैरियर बन रहा था, वो बैरियर क्या होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी पी लेयर में, हमारा जो जंक्शन J2 है वो इसकी जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक सफिशिएंट गेट करंट मिलने के बाद वो हमारा जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही क्या होगा, एनोड से जो करंट फ्लो होने वाला था वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एनोड टू कैथोड। और एक बार हमारा ये जंक्शन ब्रेक हो गया, एससीआर कंडक्शन मोड में आ गया, उसके बाद हमें इस गेट सप्लाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये मतलब सर सप्लाई स्टार्ट करने के बाद वाली टर्न ऑफ कर दो जी को, हाँ सप्लाई तो भी वो फॉरवर्ड ही रहेगा। हाँ, वो जंक्शन जब तक वहां से करंट फ्लो होना बंद नहीं हो जाता तब तक वो कंडक्शन में ही रहेगा। जी का केवल हमें रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब हमें एससीआर को ऑन करना है, टर्न ऑन करना है, उस समय हमें गेट करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और एक बार एससीआर ऑन हो गया उसके बाद हम गेट को रिमूव कर सकते हैं, उसकी सप्लाई को हटा सकते हैं। सप्लाई हटाने के बाद, गेट सप्लाई हटाने के बाद भी हमारा एससीआर ऑन स्टेट में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा एससीआर वर्क करता है। एससीआर का जो सिंबल है वो डायोड की तरह ही होता है, बस एक थर्ड टर्मिनल ऐड हो जाता है। नीचे उनकी आरती है, फिर नीचे डेट लिखी है, फिर नीचे किसी का पोस्टर है, ठीक है ना। ये 3 टर्मिनल्स हैं और ये एनोड, ये टर्मिनल हो गया हमारा कैथोड, और जो थर्ड टर्मिनल है वो है हमारा गेट, है ना। सिंबल हमारा डायोड की तरह ही होता है, बस एक गेट टर्मिनल एडिशनल और होता है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, जब एससीआर की हम बात कर रहे हैं तो एससीआर को ऑन करने के लिए हमने गेट सप्लाई कनेक्ट कर दी, ठीक है, तो ऑन हो गया था। अब ये जो हुई एससीआर की बात, अब अपन बात करते हैं जीटीओ की, है ना। सबसे पहले अपन थायरिस्टर फैमिली का जो मेंबर है जीटीओ, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जीटीओ में क्या होगा कि एक एडिशनल फीचर और हो जाता है। ये जो फीचर है अपने गेट के थ्रू ऑन करने वाला, ये फीचर तो उसमें है ही। ये फिजिकल व्यू में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम डायोड की बात करें तो डायोड आपने देखा होगा, ये इस तरह का डायोड दिखता है ना, और इस तरह का भी। अकॉर्डिंग टू रेटिंग इनका कंस्ट्रक्शन टाइप और शेप भी चेंज हो जाते हैं, है ना। कितनी रेटिंग का हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के भी आते हैं और ये इस टाइप के भी आते हैं। डायोड, पावर डायोड, ठीक है ना। पावर डायोड का सिंबल और जो ऑर्डिनरी डायोड होता है उसका सिंबल सेम ही होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपकी थ्योरी क्लास में हो गई होगी,
तो मैं अभी आपको ये स्किप कर रहा हूँ, या इसको एक्सप्लेन करना है बताओ। एक्सप्लेन कर ही दो सर। क्यों क्लास में हुआ नहीं क्या? इसमें फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि कई सारी डिवाइसेस हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने पढ़ रखी हैं उनको, इसलिए मैं स्किप करना चाह रहा था कि ओके सर, अगर आप चाहो तो मैं फिर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चलेगा क्लास में हो चुका है इसलिए बोल रहा था मैं। यस। चलो थोड़ा ब्रीफ में अपन इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो डायोड है, डायोड के हमारे दो लेयर्स होती हैं, पी और एन, है ना। तो पी और एन तो हमारे पास है, लेकिन हमें उनकी रेटिंग्स को बढ़ाना है। रेटिंग्स बढ़ाना है मतलब अब वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को वेयर कर सके, है ना। हमारे जो ऑर्डिनरी डायोड होते हैं, ऑर्डिनरी डायोड हमारे कितने 12 वोल्ट 18 वोल्ट इतने सप्लाई पे वर्क करते हैं, 9 वोल्ट, है ना, या उससे कम। लेकिन जब हम पावर डायोड की बात करते हैं तो पावर डायोड हमारा किलो वोल्ट तक जाता है ना। किलो वोल्ट में भी उसकी रेटिंग होती है। तो इतने वोल्टेज को वेयर करने के लिए उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो उसी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो एन लेयर थी उसकी लाइटली डोप्ड इंसर्ट कर देते हैं, एक एन लेयर ही और इंसर्ट कर देते हैं जिसकी डोपिंग बहुत लाइट होती है, जिसे बोलते हैं वो ड्रिफ्ट रीजन। ठीक है, तो लाइटली डोप्ड जो हमारी n माइनस लेयर है उसको इंसर्ट करने से इसकी रेटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। और इसकी जो विड्थ है जितनी हम ज्यादा रखेंगे उतनी ही ज्यादा रेटिंग का हम इसे डायोड को बना सकते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही होता है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही होती है इसकी, ठीक है। इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्डिनरी डायोड की भी हमारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दिख रही है क्या? ओके। मैं सच्ची बता रही हूँ। ये अपना ट्रांजिस्टर फिजिकल व्यू हमारा कुछ इस तरह के देखते हैं, है ना। इस तरह के ट्रांजिस्टर भी होते हैं, इस तरह का ट्रांजिस्टर। ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर आपने देखे होंगे, है ना, लैब में, एनालॉग में भी आपने देखा होगा, यस सर, है ना। बाकी के इस टाइप के ट्रांजिस्टर भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हमें कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करना है, इनके जो कोडिंग के अकॉर्डिंग वो हम यूज करते हैं। सबकी रेटिंग कुछ अलग अलग होती है और हमें कितने कौन सी रेटिंग के ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये ट्रांजिस्टर आपने पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा ना स्किप कर रहा हूँ इसको। अब बात करते हैं जीटीओ। देखो ये है अपना जीटीओ। तो जीटीओ में भी क्या होता है कि हमने जैसे अभी एससीआर की बात की थी, तो एससीआर में क्या था कि हमारी 4 लेयर्स थी, है ना। इसमें भी हमारी वही 4 लेयर्स होंगी, बट इसमें भी डिफरेंस क्या है। तो हम जो गेट सप्लाई है इसके अंदर हम फिंगर्स की फॉर्म में यूज करते हैं, और उस गेट से जीटीओ के अंदर गेट सप्लाई से हम उस डिवाइस को ऑन भी कर सकते हैं और गेट सप्लाई से ही उस डिवाइस को हम ऑफ कर सकते हैं। जबकि एससीआर में क्या होता है कि गेट सप्लाई से हमने ऑन तो कर दिया, लेकिन ऑफ करते टाइम वो नेचुरली ऑफ ही होगा जब उसके अक्रॉस सप्लाई रिवर्स हो जाएगी। एनोड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, तभी हमारा वो एससीआर ऑफ होगा, है ना। और कोई टेक्निक हम यूज नहीं करते। लेकिन जीटीओ के अंदर हमारे पास ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है कि गेट से हम उसे ऑन भी कर सकते हैं और गेट के थ्रू उसे ऑफ भी कर सकते हैं। टर्न ऑफ जिस इंस्टेंट पे हमें जरूरत होगी उस इंस्टेंट पे हम ऑफ कर सकते हैं, और जिस इंस्टेंट पे हमें जरूरत है ऑन करने की उस इंस्टेंट पे हम ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस डिवाइस का नाम रखा गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, तो गेट के थ्रू ही हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑन ऑफ करने के लिए हमें कैसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे आपको यहाँ लेयर्स दिख रही हैं, यहाँ पी लेयर, फिर एन लेयर, एन प्लस लेयर, फिर एन लेयर, है ना। तो ये तो एन ये केवल डोपिंग का डिफरेंस है, बाकी एन सबस्ट्रेट ही है ये। फिर एक पी लेयर और फिर एन लेयर, तो हमारी 4 लेयर ही होगी ये,
PNPN। ओके, इधर हमने गेट कनेक्ट कर दिया। गेट को हम फिगर्स की फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, है ना। इस GTO के कंस्ट्रक्शन आपको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, है ना। इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। दूसरा, हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में भी इसके कंस्ट्रक्शन रहते हैं। एनोड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कनेक्ट कर सकते हैं इसको, इससे, है ना। तो इस तरह कंस्ट्रक्शन बहुत तरह के मिल जाएंगे, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो गेट को हमने यहाँ कनेक्ट किया, तो गेट को जब हम पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब हमने एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव, यानी कि हमने इस डिवाइस को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कर दिया, और गेट को पॉजिटिव सप्लाई से जब कनेक्ट कर देंगे और सफिशिएंट गेट करंट जैसे ही मिलेगा, ये डिवाइस हमारी ऑन हो जाएगी। ऑन हो जाएगी मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द कंडक्ट तो ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके गेट पर एक नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव को तो रिमूव कर देंगे और इस पॉजिटिव की जगह हम एक नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, है ना। नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गेट को, तो जैसे ही नेगेटिव सप्लाई से गेट को कनेक्ट करेंगे, हमारा यहाँ से कंडक्शन बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो मिडिल लेयर थी, जहाँ पे रिवर्स जंक्शन हो रहा था, वहां पर डिप्लेशन लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही हम नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करने से डिप्लेशन लेयर हमारी वो रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। तो हम इस डिवाइस को एक ही टर्मिनल से डिफरेंट सप्लाई देने से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस डिवाइस को अपन बोलते हैं गेट टर्न ऑफ थैरेसर, गेट टर्न ऑफ थैरेसर, GTO, है ना। आपको PNPN जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है वो तो सेम अपने SCR वाला ही है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। और हमने गेट से ही दोनों बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, दोनों ही ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, इसलिए इस डिवाइस को अपन बोलते हैं गेट टर्न ऑफ थैरेसर, ठीक है। फिजिकल व्यू इस तरह का होता है ये, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके SCR की तरह ही होती हैं, ठीक है। इसमें सर्किट सिंबल की हम बात करें, सर्किट सिंबल हमारे इस दो तरह के होते हैं, है ना। कोई सा भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। पहले सिंबल में हमने क्या किया है, इसमें करंट के दोनों डायरेक्शन को शो कर दिया है गेट पर, है ना। ये दोनों डायरेक्शन क्या शो कर रही है कि गेट को हम पॉजिटिव करंट भी और नेगेटिव करंट भी दे सकते हैं, तो दोनों डायरेक्शन में करंट भी शो कर दिया। तो दूसरे सिंबल में क्या किया, गेट जो गेट टर्मिनल है उस पर हमने यहाँ पर एक कट मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये कट मार्क हमारा शो करता है बोथ डायरेक्शंस को, ठीक है। क्यों काट रही है यार, चिपक ही रहने दो। ओके, तो हमारे ये सिंबल हो गए, दोनों में से कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल नेम हमारे वही होते हैं जो SCR के होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारी SCR की तरह ही होती है ना। जो SCR कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी होंगी कि जब हम गेट करंट की वैल्यू को 0 रखते हैं और एनोड फॉरवर्ड वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा SCR ब्रेक हो जाता है विदाउट एनी गेट करंट, उस वोल्टेज को अपन बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज, है ना, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फिर हम गेट करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, तो जैसे जैसे गेट करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी। मान लो कि यहाँ पर हमने IC1 यूज कर लिया तो ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई। फिर हमने IC2 यूज किया, IC2 की वैल्यू हमारे IC1 से भी ज्यादा थी, है ना, थोड़ा इंक्रीज करके सेट किया तो जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू और कम हो गई।
है ना। फिर हमने आई की वैल्यू को और रिड्यूस मतलब इंक्रीज कर दिया, आई की वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड वोल्टेज की और वैल्यू कम हो गई, यानी कि कम वोल्टेज पर ही ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऑन स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम हमारी एससीआर की तरह ही होती है। ये हमारी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। रिवर्स में जब हम इसे एससीआर को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से एक लीकेज करंट फ्लो होगा, उसके बाद हमारा एक पर्टिकुलर वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो रहा है उसको बोलते हैं अपन रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। ओके, ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्लियर है? क्लियर है अदर? ये जो डिवाइसेस हैं जीटीओ, एमसीटी, एसआईटी, ये आपकी थ्योरी सिलेबस में नहीं है ना, ये केवल लैब में ही है स्टडी बेस्ड। क्लियर है यहाँ तक? मैं इसमें कुछ और समझ में नहीं आया, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताओ। कोई इश्यू नहीं सर। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन एमसीटी, मॉस कंट्रोल थायरिस्टर। मॉस कंट्रोल थायरिस्टर ये जो कंस्ट्रक्शन है आपका जाना पहचाना सा दिख रहा होगा, बता सकते हो किसका कंस्ट्रक्शन देखा है ऐसा? मॉसफेट। बिल्कुल सही, मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, इस तरह का ही होता है। थोड़ा सा इसमें कुछ लेयर्स का डिफरेंस है ना, बाकी जो मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही होता है। अब हमने अभी तक जो डिवाइस पढ़ी थी एससीआर, जीटीओ, है ना, उसको हम गेट करंट फ्लो करा रहे थे और उससे उसके ऑन ऑफ कर सकते थे, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि उसको हमें वोल्टेज से कंट्रोल करना है ना। जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है उसकी हेल्प से उसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमने कुछ जो मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन था उस तरह का कंस्ट्रक्शन बना लिया। अगर हम बेसिकली देखें तो इसकी वही 4 लेयर्स हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो थायरिस्टर है उसका कुछ तो पार्ट रहेगा ही रहेगा ना उसमें। तो हमारी जो एक लेयर होगी हमारी पी, है ना, 4 लेयर होनी चाहिए पी एन पी एन। तो एक तो हमारी पी प्लस लेयर हो गई, दूसरी इसके जो लोअर साइड में एन लेयर हो गई ये वाली, फिर पी लेयर हो गई, है ना, फिर पी बफर, ये दोनों सेमी लेयर हैं, उसके पी माइनस की डोपिंग कम है और पी की डोपिंग ज्यादा है, तो ये एक ही कंसीडर होगी। फिर उसके बाद एन प्लस लेयर होगी, तो पी एन हमारी ये 4 लेयर्स हो गई, और इन दोनों तरफ हमने एनोड और कैथोड को यहाँ पर शो कर दिया। पी साइड में हमारा एनोड हो गया और एन साइड में कैथोड हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम इन्हें फॉरवर्ड सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, एनोड को पॉजिटिव से, नेगेटिव सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे कैथोड से, तो हमारा ये डिवाइस फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट हो जाएगी। जब फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट हो गई तो हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ कंडक्शन में कौन सा पार्ट है जो कंडक्शन को रोक रहा है ना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं फर्स्ट जंक्शन जो हमारा बन रहा है, ये वाला जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन को देखें तो यहाँ ऊपर पी है, इसके नीचे एन लेयर है,
और P को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो इसके रेस्पेक्ट में N के उससे होगा नेगेटिव से। तो ये फर्स्ट जंक्शन तो हमारा हो गया फॉरवर्ड वाइज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके नीचे जो जंक्शन है उसको अगर हम देखें, ये वाला जंक्शन J2 जंक्शन के ऊपर की तरफ जो N लेयर है, वो N लेयर हमारे पॉजिटिव सप्लाई से, और उसके रेस्पेक्ट में नीचे वाली जो लेयर है वो नेगेटिव सप्लाई से। तो यानी कि जंक्शन J2 रिवर्स हो गया। जंक्शन J3 की बात करें तो ऊपर P लेयर पॉजिटिव से और नीचे N लेयर नेगेटिव से। तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइज हो गया J3 जंक्शन। तो हमारा वही J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स वाइज कनेक्ट हो रहा है, तो इसको रिवर्स होने की वजह से हमारा कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, अब इसमें हम कोई गेट सप्लाई कनेक्ट नहीं करेंगे। गेट सप्लाई मींस हम कोई गेट करंट फ्लो नहीं कराएंगे, हमें इसे मॉस से कंट्रोल करना है ना, मेटल ऑक्साइड से। तो यहाँ पे हमने एक इंसुलेटिंग लेयर यूज की SiO2 की, ये आपको जो दिख रही है ये SiO2 की एक इंसुलेटिंग लेयर है। तो कंस्ट्रक्शन करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। आपने मॉसफेट में सिंपल या लेयर देखी होगी, ऊपर टर्मिनल बना दिया, तो हमारा सिमिलरली ऐसे भी बन सकता है, और हमारा गेट इस तरह से भी कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये SiO2 की लेयर है, उसके बीच हमने एक टर्मिनल इंसर्ट कर दिया, ये वाला, इसको अपन बोल रहे हैं गेट। ओके, दूसरी तरफ भी वही सिमिलर कंस्ट्रक्शन है। ये क्या, ये कंस्ट्रक्शन है, ये एक हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू को अपन शो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे राउंड शेप में होता है ये, उसके बीच में से अगर हम ये काट दें तो इस तरह का ही दिखेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर हमने एक गेट भी कनेक्ट कर दिया है ना, हमने सप्लाई के फॉरवर्ड वाइज में भी कनेक्ट कर दिया इसकी 4 लेयर्स को। हमारा एक जंक्शन था J2 जो कंडक्शन नहीं होने दे रहा था, तो अगर वहां पर हम जो जिस चार्ज की रिक्वायरमेंट है वो चार्ज अगर इंसर्ट कर दें तो वो डिवाइस ऑन हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये जो J2 जंक्शन है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस जंक्शन J2 के पास में अगर हम देखें तो ये एक P लेयर है नीचे और ऊपर की तरफ N लेयर है। तो हम क्या करें कि जो N लेयर है उस N लेयर के अंदर हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। N लेयर में जब हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, है ना, तो क्या होगा वहां से अब देखते हैं कि जो लोअर P लेयर है उधर भी पॉजिटिव चार्ज है मेजॉरिटी कैरियर्स, उसके दूसरी तरफ भी हमारी P लेयर ही है। ठीक है, और अगर N रीजन हम P यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करा देते हैं तो हमारा यहाँ से एक पाथ बन जाएगा, है ना, और यहाँ से पाथ बनने की वजह से करंट भी लो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चार्ज क्रिएट करने के लिए करना क्या होगा, जो N रीजन के अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, तो N रीजन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए हमें गेट को नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। जब गेट को सप्लाई के नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो N रीजन है उस N रीजन में पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है ना, जब होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो यहाँ से उसके ऊपर की तरफ P रीजन है, उसके लोअर साइड में P रीजन है। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसे हमें ऑफ करना होगा, जब हमें इसे ऑफ करना है तो हम इजीली इसको ऑफ भी कर सकते हैं गेट सप्लाई को पॉजिटिव करके। इसके गेट पर हम जो सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई करने की वजह से हमारा क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो N रीजन था
उस एन रीजन में तो अब कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा नहीं, लेकिन जो पी रीजन था, पी रीजन हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसकी जो वर्किंग है अपन इक्विवेलेंट सर्किट से और देखेंगे, तो एमसीटी का इक्विवेलेंट सर्किट होता है उससे और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इस एमसीटी डिवाइस को अपन गेट वोल्टेज से हम ऑन कर सकते हैं और उसे ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन करने के लिए हमें नेगेटिव गेट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी और ऑफ करने के लिए पॉजिटिव गेट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सर। ओके, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखते हैं अपन। देखो, यहां हमने जो लेयर्स देखी थी वहां पे मॉसफेट क्रिएट हो रहा था, है ना? तो वहां पर हमारे पास दो मॉसफेट बन रहे थे, एक एन चैनल और पी चैनल। जो मैंने आपको बताया है कि जब हम गेट को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा एन चैनल बनेगा, है ना? वहां पे एन चैनल काम करेगा। और जब हम सप्लाई के नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे गेट टर्मिनल को, तो हमारा पी चैनल बनेगा। पी चैनल हमारे काम आएगा उस एमसीटी को ऑन करने के, और एन चैनल काम आएगा एमसीटी को ऑफ करने के। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर देखा कि ये दो मॉसफेट बन रहे थे, तो ये दोनों मॉसफेट हमने बना दिए, ये दो मॉसफेट बन गए। अब देखा कि हमारे पास इतनी जो 4 लेयर्स थी, उन 4 लेयर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे दो ट्रांजिस्टर बनेंगे। ऊपर वाली 3 लेयर को अगर हम कंसीडर करें, जब हमारे पास 4 लेयर्स थे, ये है ना, 4 लेयर्स थी। पहला पी लेयर, एन लेयर, पी लेयर, एन लेयर। तो पहली 3 को हम देखें, ऊपर वाली 3 लेयर को अगर हम देखें यहां तक, तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर बन रहा है हमारा, क्या? पीएनपी ट्रांजिस्टर बन रहा है। और अगर हम लोअर साइड की 3 लेयर को देखें तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रांजिस्टर बन रहा है एनपीएन। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड होंगे। तो बैक टू बैक कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ कर दिया, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, और ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब ये वर्क कैसे करेगा। जब हमें इस एमसीटी को ऑन करना है तो मैं आपको नेगेटिव सप्लाई देनी होगी गेट पर। तो गेट पर हमने नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट की, तो नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करने से क्या होगा, ये सप्लाई कहाँ जा रही है? देखो यहाँ पर एन चैनल मॉसफेट पर भी आ रही है यहाँ पर, और दूसरी तरफ पी चैनल मॉसफेट पर भी आ रही है। ठीक है, अब ये दोनों चैनल एक साथ तो ऑन होंगे नहीं, दोनों मॉसफेट। तो नेगेटिव सप्लाई पे कौन सा मॉसफेट ऑन होगा? जो एन चैनल मॉसफेट होता है, वो चैनल बनाने के लिए हमें पॉजिटिव गेट सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फर्स्ट एन चैनल मॉसफेट है ना, ये ऑन नहीं होगा, ये तो ऑफ स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, यही गेट सप्लाई यहां से कहां से ये कनेक्ट होते हुए यहाँ पर इसके पी चैनल मॉसफेट से कनेक्टेड है। तो ये जो पी चैनल मॉसफेट से कनेक्टेड है, तो पी चैनल मॉसफेट यहां से ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब पी चैनल मॉसफेट ऑन हो गया तो यहां से एक ये करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? गेट पर हमने नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट की है। नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करने से हमारा जो एन चैनल मॉसफेट था ये वाला, ये तो ऑफ स्टेट में ही रहेगा, यानी ऑन नहीं होगा, है ना, क्योंकि एन चैनल मॉसफेट को ऑन करने के लिए हमें पॉजिटिव सप्लाई की जरूरत होती है। तो इस नेगेटिव सप्लाई से कौन सा ऑन होगा? पी चैनल मॉसफेट। पी चैनल मॉसफेट कौन सा है? ये वाला। जब ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा
तो ये एनोड करंट है, यहाँ से जो एनोड करंट आ रहा है वो इस मॉसफेट से होते हुए यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है और एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस है। एक ट्रांजिस्टर को हम नाम देते हैं ट्रांजिस्टर 1 एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर को बोल देते हैं ट्रांजिस्टर 2। तो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस दोनों ही कॉमन टर्मिनल है। ठीक है। जब हमने मॉसफेट को ऑन कर दिया, मॉसफेट ऑन होने से हमारा जो ट्रांजिस्टर 2 था उसको बेस मिल गया, क्योंकि हमारे जो मॉसफेट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसी टर्मिनल से आगे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। ये हमारा ट्रांजिस्टर 1 था, ये 2 था। जब ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई से, तो ये करंट कहां से फ्लो होगा? ऐसे यहां से एनोड से होते हुए यहां से ऐसे फ्लो होगा, यहां कनेक्ट हो जाएगा। तो ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? ट्रांजिस्टर 2 के बेस से। तो यानी कि ट्रांजिस्टर 2 को बेस करंट मिल जाएगा। अब ट्रांजिस्टर को आपको पता ही है कि जब बेस करंट मिलता है तो वो ऑन हो जाएगा, तो ये यहां से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और कितना करंट फ्लो कराएगा? जितना हमसे बेस करंट मिला होगा। ठीक है। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो यहां से इसका भी एक कलेक्टर करंट फ्लो होने लग जाएगा। ये कलेक्टर करंट कहां से आएगा? क्योंकि ये जो मॉसफेट था, ये मॉसफेट तो ऑफ था, तो यहां से 10 से कोई करंट आएगा नहीं। तो ये करंट कहां से आएगा? इस बीजेटी के बेस पर। यानी कि इस हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर था इसके बेस को भी एक नेगेटिव करंट मिल जाएगा। जब ट्रांजिस्टर 1 के बेस पर नेगेटिव करंट मिल गया तो ट्रांजिस्टर 1 भी ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर 1 ऑन हो गया तो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था मॉसफेट से होते हुए वो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और पूरा का पूरा करंट कहां से होगा? ट्रांजिस्टर से होते हुए फ्लो हो जाएगा। ठीक है। और उसके ठीक है ना। तो इस तरीके सर से ये लास्ट में जो करंट जो फ्लो हो रही थी अपने जो अपना जो मॉसफेट था ऑन उसमें से, और दूसरी अपने जो बेस करंट थी आईबी, हाँ, तो सर ट्रांजिस्टर 2 के अंदर से किस तरीके से करंट फ्लो होगी अपने? किस तरीके से करंट फ्लो होगी? यहाँ पे एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस बनेगा। देखो, जैसे यहाँ पर इसका जो करंट फ्लो हो रहा था इस मॉसफेट से होते हुए, तो इसके बेस पे मिल गया था, ये वाला इस बेस पे मिल गया था, है ना। फिर इसका जो बेस करंट इंक्रीज हुआ तो इसका बेस करंट, इसका कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, है ना। इसका ये कलेक्टर करंट बढ़ेगा, तो ये इसका कलेक्टर करंट बढ़ेगा। तो ये कलेक्टर करंट क्या है? इसका बेस करंट ही है पहले वाले ट्रांजिस्टर का। तो पहले वाले ट्रांजिस्टर का बेस मिल गया, तो इसको बेस मिला तो यहां से इसका कलेक्टर करंट और बढ़ जाएगा इधर से, है ना। तो ये कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो इसका बेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये कम्युनिकेटिव प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ से फाइनली हमारा जो ये जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर ही हमें एक कैथोड करंट मिल जाता है। एनोड से जो करंट फ्लो होकर आ रहा है वो यहाँ से होते हुए इसे कैथोड पर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब जब ये ऑन स्टेट में आ जाता है, ऑन स्टेट में आने के बाद जब इसे ऑफ करते हैं, जब इसे ऑफ करेंगे तो ऑफ के लिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देनी होती है गेट टर्मिनल पर। गेट टर्मिनल को हमें पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। जब पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो पी चैनल मॉसफेट था, तो पी चैनल मॉसफेट है ये तो ऑफ हो जाएगा, है ना। ये तो कोई कंडक्ट करेगा ही नहीं। जैसे ही इस गेट को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, हमारा जो एन चैनल मॉसफेट है ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो ये करंट कहां से ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से एनोड करंट, है ना, जो पहले यहाँ ट्रांजिस्टर से होते हुए फ्लो हो रहा था। अब होगा क्या ऐसे कि जब ये करंट ऐसे मॉसफेट से होते हुए बाईपास हो गया
तो इसका जो बेस करंट है यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा। जब इसका ये बेस करंट रिड्यूस हो जाएगा तो इसका जो कलेक्टर करंट है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का ये भी हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब इस कलेक्टर करंट रिड्यूस हो जाएगा तो मतलब इसका मतलब क्या हो, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो सेकंड ट्रांजिस्टर है, इसका बेस कम हो गया, बेस रिड्यूस हो गया। जब इसका बेस कम हो गया तो इसका जो कलेक्टर करंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जब ये रिड्यूस होगा, है ना, तो यहां से, क्योंकि ये तो यहां से बाईपास हो रहा है ना करंट, यहां से बहुत कम करंट आ रहा था, तो अब ये करंट और रिड्यूस हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब यहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, तो हमारे इसका जो बेस करंट है वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कलेक्टर करंट कुछ नहीं मिल रहा फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, तो सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस का कुछ नहीं मिलेगा, तो सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सेकंड ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो जाएगा। जब सेकंड ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो हमारा यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इस करंट के लिए कोई पाथ ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव सप्लाई से ऑफ हो जाएगा। तो जब हम इसे गेट पर नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जब पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये था अपनी एमसीटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम गेट वोल्टेज इनको जैसे ही प्रोवाइड कराते हैं, हमने फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कर दिया, फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इसको गेट करंट मिलेगा, गेट हम कोई भी गेट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो ये हमारा ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। ये देखो यहाँ पर है ना, ये ब्लॉकिंग मोड को शो कर रहा है, या जैसे अपन बोल सकते हैं लीकेज करंट फ्लो हो रहा है ना। जैसे ही इसको गेट सप्लाई मिलेगी, गेट करंट मिलेगा, है ना, गेट वोल्टेज जैसे ही मिलते ही हमारा ये कंडक्शन मोड में आ जाएगा। इसका जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम ही होता है ना। अगर हम रिवर्स की बात करें तो जब हम इसे रिवर्स में कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी से रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है इसका, ठीक है ना। अगर हम ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एससीआर से कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डिवाइस की हम बात करते हैं एसआईटी। एमसीटी क्लियर है यहाँ तक? एसआईटी की बात करें, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा एसआईटी क्या होता है? स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर। ये भी हमारा एक थायरिस्टर फैमिली का ही मेंबर है। तो इसमें क्या होता है, वर्किंग हमारी से लगभग वैसी ही होती है। देखो हमारे जो कंस्ट्रक्शन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हमने यहाँ डिफरेंट है, बाकी हमारी जो लेयर्स हैं वो लेयर्स हमारी लगभग वैसी ही हैं। देखो हमारे जो टर्मिनल नेम थे उन टर्मिनल नेम को हमने चेंज कर दिया। जहां हमारा कैथोड होता था उसको हमने यहाँ सोर्स से कनेक्ट कर सोर्स नाम दे दिया, यहाँ इसको हमने ड्रेन नाम दे दिया, और गेट हमारा एज इट इज है। इस स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर को भी हम सप्लाई देकर उसको
ऑन कर सकते हैं, यानी गेट पर हम जब सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो ये ऑन स्टेट में होता है। जब हम इसे ऑन ऑफ करना है तो इसको हम नेगेटिव सप्लाई देकर इसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या, जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कर देंगे, इसके जो ड्रेन है, ड्रेन को पॉजिटिव से, सोर्स को नेगेटिव से जब हम कनेक्ट कर देंगे तो यहां से हमारा एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो कहां पर होगा, देखो ये जो पी लेयर्स है बीच बीच में आपको दिख रहा है ये, है ना। तो यहां से हमारा एनपी बन रहा है, ऊपर की तरफ से देखें तो जो हमने नेगेटिव कनेक्ट कर रखा है तो एन जो पी एन ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, लोअर जंक्शन देखें तो ये रिवर्स वाइज हो रहा है ना। तो हम जब इसे पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो लेयर है जो हमारी रिवर्स हो रही थी वो पॉजिटिव से यानी फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट हो जाएगी। जब फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होगी तो यहाँ से हमारा ये करंट फ्लो होने लग जाएगा, यहाँ से ऐसे ये करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। जब हमारा ये फ्लो हो जाएगा, जब इसे हमें ऑफ करने की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ऑफ की ड्यूरेशन में क्या करेंगे, इस गेट पर हम नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। जब नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चलो आज क्लास थोड़ा जल्दी अपने को एंड करनी होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद आ नहीं रही लाइट, और लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है। तो अभी थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, अपन लीव नहीं करना है अभी किसी को भी। 2 मिनट के लिए आप अपने रोल नंबर ड्रॉप कर दो अटेंडेंस के लिए, है ना, फिर आप अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगर बाई चांस क्लास अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप लीव कर लेना, है ना। ओके सर। तो अभी आपके जो रोल नंबर है वो ड्रॉप कर दो अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में। करनी है अभी आपको कनेक्टेड रहना है। चलो टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने रोल नंबर ड्रॉप नहीं किए हैं वो रोल नंबर ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो अपन एसआईटी की हम बात कर रहे थे कि एसआईटी को अपन जब नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं तो ये हमारा क्या होती है कि जो हमारा पी लेयर है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो हमारे जो डिप्लीशन लेयर्स हैं, दूसरे डायग्राम से बताता हूं आपको। तो जब हमने नेगेटिव सप्लाई से इसे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर ये जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था, ये वाला जो करंट फ्लो हो रहा था वो उसके लिए जो पाथ है, पाथ की जो विड्थ है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जब एक गेट करंट की वैल्यू को हम नेगेटिव वैल्यू को और बढ़ाते हैं तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है पूरे एरिया में फैल जाती है, यानी कि करंट फ्लो होने के लिए अब हमारे पास कोई पाथ नहीं बचा, तो यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। और हमारी जो डिवाइस है वो ऑफ स्टेट में आ जाती है, ठीक है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ड्रेन करंट और ये हमारा ड्रेन सोर्स वोल्टेज। तो जब हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे थे, यानी कि हमारे जो गेट वोल्टेज की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ से हमारा खूब करंट फ्लो हो रहा था उसमें, है ना, करंट की वैल्यू ज्यादा थी। जैसे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई तो हमारी करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर अपना एरिया बढ़ा रही है, उसकी विड्थ तो बढ़ रही है। नेगेटिव करंट और बढ़ाया तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ गई, और बढ़ी तो यहाँ पर करंट की वैल्यू और कम हो गई। ऐसे ऐसे नेगेटिव वोल्टेज हम जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे हमारी करंट की वैल्यू कम होती गई। अगर हम नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो ये करंट की वैल्यू हमारी बिल्कुल 0 पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर की। तो स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर भी एक थैरिस्टर फैमिली का मेंबर है, ठीक है।
तो आज के लिए अपन इतना ही। दूसरा ये कि जो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये स्टडी बेस्ड है। मैं गूगल क्लासरूम पर आपका ये जो लैब के रिगार्डिंग जो इसका जो मैनुअल है मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आपको इसका राइट अप लिखकर विद इन टाइम यानी नेक्स्ट वीक तक आपको सबमिट करना है गूगल क्लासरूम पर, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम भी आपने किया था। और जहां पर भी आप लिख रहे हो, जिन पेजेस में आप लिख रहे हो, उन पेजेस को आपको संभाल के रखना है। जब भी हमारी जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगे, जब भी आप कॉलेज आओगे, तो वो फाइल आपको सबमिट करानी है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, या जब भी आप कॉलेज आओगे उस समय आपको वो फाइल सबमिट करानी। तो इसलिए उनको जो राइट अप आप लिखोगे उसको संभाल के रखना है आपको, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको गूगल क्लासरूम पर इसका एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक यानी नेक्स्ट जो लैब आएगी हमारी अगले वीक, उससे पहले पहले आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। थैंक यू। जिन्होंने रोल नंबर ड्रॉप नहीं किए हैं वो रोल नंबर ड्रॉप कर दें अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में, और रोल नंबर ड्रॉप कर दिए हैं तो